इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। 30 साल से हम आपको समझाते आ रहे हैं कि हेयर कलर्स आपको नुकसान करते हैं, क्योंकि उसमें पीपीडी या पीटीडीएस कोई एक केमिकल जो कार्सिनोजेनिक है और आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम को बढ़ाते हुए हेयर लॉस क्रिएट करता है, एक्जिमा देता है स्कैल्प में, एलोपेसिया जैसी प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं, एक हेयर का थिन होना, और जितने बाल काले हैं वो एक एप्लीकेशन से 2 एप्लीकेशन से हेयर कलर के सफ़ेद होते जाना, तादाद बढ़ती जाना सफ़ेद बालों की। तो ये हेयर कलर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको समझाते आए हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी समझाया है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है और आप नियम से हेयर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। हेयर कलर इज़ द रूट कॉज फॉर द हाइपर पिगमेंटेशन ओवर योर फेशियल स्किन, बैक ऑफ योर नेक, आर्म्स, बाइसेप्स वाला जो एरिया है यहाँ पर, शोल्डर्स, ये सब अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन आप जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, सन एक्सपोजर की वजह से आई कीप माई स्किन अनप्रोटेक्टेड बिकॉज आई फील हेवियर व्हेन आई अप्लाई सनस्क्रीन। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास एक्सक्यूज़ेस हैं हेयर कलर को कंटिन्यूसली अप्लाई करने के। हम आपको हेना का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि पत्तियों का पाउडर, हेना की पत्तियों का पाउडर, अगर उसमें मिथ्योनाइन और सिस्टीन ये 2 प्रोटीन्स डाले जाएं तो वो आपके हेयर को रीग्रो कर देते हैं। उसके साथ साथ अन्य प्रोडक्ट्स हैं उसके रेजिमेन में, उसकी रेजिमेन भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बताने का मकसद मात्र ये है कि नेचुरल ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपको काला ही रंग चाहिए आपके बालों का, या फिर आप शौक से अपने बालों को कई सारे कलर्स में रंगना और देखना पसंद करते हैं। तो उसका अब आफ्टर इफ़ेक्ट आप लेकर बैठे हुए हैं आपके चेहरे पर, आपकी फेशियल स्किन पर, चीक्स पर, आईब्रोज, अपर लिप, यहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन है और साथ साथ क्रोज फीट भी आपको है। तो मतलब एजिंग साइंस भी है और हाइपर पिगमेंटेशन भी है। तो इसकी रेजिमेन कैसी होगी? सक्सेसफुली लोगों ने रेजिमेन फॉलो की और रिजल्ट्स उन्हें 100% मिले। तो आप भी अपवाद नहीं होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आप भी अपवाद नहीं होंगे। अगर आप अनुशासनबद्ध तरीके से इस रेजिमेन को लंबे समय तक फॉलो करते हैं, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये रेजिमेन आपके लिए नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ टाइम निकाल कर आपको ये रेजिमेन फॉलो करनी है, मल्टीटास्किंग में अगर आप बिलीव करते हैं तो ये रेजिमेन आपके लिए, टाइम निकालना आप नहीं जानते तो ये रेजिमेन आपके लिए नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही टाइम लगता ही नहीं है। अगर आप शुरू कर देंगे रेजिमेन तो कुछ ही दिन में आप पाएंगे कि बहुत आसान था। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन रेजिमेन की बारी है आज। तो इसमें आपको अगर ब्लोटेड फेस है आपका तो फ़ायदा होगा झाइयों के साथ साथ, और एजिंग साइंस, सैगिंग, या उसके अलावा नेज़ोलेबियल फोल्ड से रिंकल्स, ड्रूप करना माउथ का, और हॉलो संकननेस आ जाना, फेस्टून्स अगर आपको हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फोरहेड पर फाइन लाइन्स हैं पिगमेंटेशन के साथ, अगर पिगमेंटेशन नहीं है, बाकी एजिंग साइंस हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स आज दिन तक आपने यूज़ किए हैं टायरोजिनेज इनहिबिटर्स, जो मेलानिन पिगमेंट के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे जो आपके त्वचा पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये रेजिमेन के प्रोडक्ट्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, आपकी त्वचा की पूरी सेहत वापस ले आएंगी। मॉर्निंग में गोल्ड क्लेंजर या मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लेंजिंग करनी है। गोल्ड क्लेंजर इमल्शन है, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ गोल्ड क्लेंजर की हैं। तो आपको अगर डे टाइम आपका ऑफिस टाइम है तो मॉर्निंग में आप गोल्ड क्लेंजर का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी मात्रा में पूरे चेहरे गर्दन पर लगाकर पानी में उंगलियां गीली करके 1 मिनट की जेंटल मसाज कर गीले कॉटन से आप क्लेंजर को पोंछेंगे। गीले कॉटन का यूज़ अनिवार्य है। आप डायरेक्ट वॉश नहीं करेंगे फेस को पानी से। ल्यूकवार्म, वार्म वाटर, ये सब निषेध है आपकी रेजिमेन में। आपकी फेशियल स्किन उसे स्वीकार नहीं करती है, आप ज़बरदस्ती उस पर ये थोपते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हिला हिला कर स्किन जेंटल मसाज नहीं होती है। बहुत ही जेंटल का मतलब है बहुत फेदर टच आपको अपनी स्किन को देना है। तो गोल्ड क्लेंजर लगाया, पानी में उंगलियां गीली करके 1 मिनट की जेंटल मसाज कर गीले कॉटन से क्लेंजर को पोंछ लिया।
फिर इसके बाद आपने गोल्ड सैफरन क्रीम से मसाज की। 3 मसाज क्रीम्स हैं, आप चयन कर सकते हैं, तीनों ही आपके लिए इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन नॉन ऑयली है गोल्ड सैफरन, ऑल पर्पज़ मसाज क्रीम है, हर टाइप के स्किन के लिए ये बेस्ट है और इसे नाइट क्रीम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोको बटर से बनी हुई है, कोको बटर मसाज क्रीम, और इसमें काफ़ी मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ड्राई डिहाइड्रेटेड रिंकल स्किन के लिए ये बेस्ट मसाज क्रीम है। ऑरेंज हनी मसाज क्रीम, जिनको ज़्यादा तेल युक्त नमी चाहिए उनके लिए ये है, लेकिन साथ साथ ये पानी युक्त नमी भी देगी। तो ये एक बैलेंस्ड आहार है मसाज क्रीम के रूप में। तो आपने कोई एक मसाज क्रीम का चयन किया, आप 2 भी ले सकते हैं कि सवेरे आप एक मसाज क्रीम का यूज़ करेंगे और इवनिंग में आप दूसरी मसाज क्रीम अप्लाई करेंगे, जिससे आप दोनों की ही गुणवत्ता का फ़ायदा अपनी त्वचा को दे सकते हैं। तो आपने मसाज क्रीम से मसाज की 5 to 7 मिनट्स मसाज आपको करनी है, क्योंकि आपको दिन में 2 बार मसाज करनी है, इसीलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। 15 मिनट्स की मसाज एक बार में ना करके इसे डिवाइड करते हैं 7 मिनट्स में। मसाज आपके लिम्फेटिक सर्कुलेशन को बूस्ट करेगी, मसल्स को टोन अप करेगी। जितनी भी मसल्स आपकी फोरहेड से लेकर नेक तक प्लेस्ड हैं, वो मसाज से सही तरीके से अगर आप करेंगी तो वो टोन्ड अप होंगी, और धीरे 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 आपका मेलानिन डिपोजिशन जो है, ज़िद्दी मेलानिन डिपोजिशन झाइयों के रूप में जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। क्योंकि मेलानिन पिगमेंट एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपकी त्वचा को बचाने के लिए वहाँ पर डिपॉजिटेड है, क्योंकि त्वचा वहाँ की डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। जहाँ भी डिहाइड्रेशन होगा वहाँ मेलानिन जाएगा आपकी त्वचा को वहाँ बचाने के लिए, ये इसका काम है। तो वो आपको वहाँ पर झाइयों के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देंगी वैसे वैसे वो कम होने लगेगा। बस सिंपल सा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए। इसीलिए दिन में 2 बार मसाज की आवश्यकता है। और मसाज, सेल्फ मसाज फेशियल पर 3 वीडियोस हैं जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर लीजिएगा। और सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस भी डेडिकेटेड वीडियोस हैं जिसमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपने 7 मिनट्स की मसाज की, बीच बीच में से मसाज क्रीम की आवश्यकता होगी तो वो भी लीजिएगा। और फिर गीले कॉटन से आपने मसाज क्रीम पोंछ ली। पोंछने के बाद आपने मैरो ब्यूटी पैक लगाया, ये पाउडर फॉर्म में है, 1 चम्मच लिया, पानी डाला, पेस्ट बनाया, पूरे चेहरे गर्दन पर लगा दिया। नेचुरल कोलेजन बूस्टर है और घर बैठे आप इससे बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे, इसका वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट पैक है। 12 मिनट इसे रखना है। किसी भी पैक को सुखाने का क्राइटेरिया नहीं है। जुवेना हर्बल्स के स्किन केयर रेंज में जितने भी फेस पैक्स हैं उन सब का टाइम फिक्स्ड है, तो आप टाइम के अनुसार ही चलेंगे। 12 मिनट इसे त्वचा पर रखना है और बिना रबिंग स्क्रबिंग के नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना है। हमारी फेशियल स्किन हमारी बॉडी स्किन से पतली है, इसीलिए इस पर हॉट वाटर, वार्म वाटर की आवश्यकता नहीं है, नुकसान करता है। हमेशा रूम टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर पानी का हमारी फेशियल स्किन एक्सेप्ट करती है और उससे वो बेनिफिटेड होती है। इसीलिए ध्यान रहे कि नॉर्मल टैप वाटर से बिना रबिंग स्क्रबिंग के पैक को वॉश करना है। बस पानी डालते जाइए, पैक को ऑटोमेटिकली वॉश होने दीजिए। इसके बाद चेहरा सॉफ्ट टॉवल से पोंछेंगे और फिर उसके बाद रोज सीरम स्प्रे करेंगे। पूरा अच्छे से आपने स्प्रे कर लिया। इसके गीलेपन पर आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र स्प्रेड कर लिया। दोनों को सेटल होने में 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। 10 मिनट्स के बाद आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। तो आप इन दोनों को 1:1 के रेशियो में, सनस्क्रीन और डर्मा बेस को 1:1 के रेशियो में मिक्स करके अप्लाई कर लेंगे। इसे अप्लाई करने का तरीका एकमात्र है कि बस आपने अप्लाई कर लिया। आप अगर इसे बहुत रब करेंगे स्किन में तो ये ड्राई हो जाएगा और एक बैरियर का काम करता है, फिजिकल बैरियर का, तो वो बैरियर का काम आप करने नहीं देंगे। अगर इसे बहुत ज़्यादा आपने स्प्रेड करने की कोशिश की, एब्जॉर्ब कराने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। बस थपथपा दीजिए, थोड़ी देर में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्प्रेड तो करना ही है लेकिन थपथपा लेना है बस। ज़्यादा स्प्रेडिंग मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एब्जॉर्बिंग मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। शाम को मैरीगोल्ड क्लेंजर, अगर इसके बाद आपको कोई फाउंडेशन अप्लाई करना है तो आप ज़रूर अप्लाई करें और उसके ऊपर से फिर से एज हर्बल मेकअप फिक्सर रोज सीरम को फिर से स्प्रे कर लें। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अमेजिंग रिजल्ट्स इसके आते हैं अगर आप मेकअप अप्लाई करने के बाद इसे स्प्रे करते हैं। पहले तो करना ही है मॉइस्चराइज़र के साथ साथ, लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हैं। शाम को आप अपने लिप्स पर और
अपने आईज़ पर, जहाँ पर आपने लाइनर, मस्कारा ये लगा रखा है, आईब्रो पेंसिल का यूज़ किया है, तो मैरीगोल्ड क्लेंजर सूखी उंगलियों से फैलाना है और गीले कॉटन से वो मेकअप कॉस्मेटिक्स आपके आप वाइप कर लीजिए। इसके बाद पूरे चेहरे, गर्दन पर इंक्लूडिंग अंडर आइज एरियाज, आईलिड्स, आईब्रोज और लिप्स आपको फिर से मैरीगोल्ड क्लेंजर सूखी उंगलियों से फैलाना है और फिर गीले कॉटन से पोंछना है। इसके बाद इन 3 में से कोई एक मसाज क्रीम अच्छी मात्रा में अप्लाई करके आप पानी में उंगलियां भिगोते हुए 7 मिनट की मसाज कर लेंगे और उसके बाद क्रीम को गीले कॉटन से वाइप करेंगे और आँख के नीचे ऊपर, लिप्स और नेक पर अंजीर एलोवेरा पैक, जो कि नॉन ड्राइंग पैक है, थिन स्किन के लिए, डिस्कलर्ड पोर्शंस के लिए ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है, इसे लगा लिया। बैक ऑफ द नेक पर भी लगाएंगे क्योंकि अकैंथोसिस हर एक को, ऑलमोस्ट सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं अकैंथोसिस की, तो ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो आपने ये अप्लाई कर लिया। इसके बाद आपने आहा गोल्ड पैक सेरेमाइड से भरपूर है, इसे निकाला, 1 चम्मच और आधा चम्मच, बहुत थिक पेस्ट है इसका, आधा चम्मच पानी डाला, लगाने लायक पतला करके फेस पर अप्लाई कर लिया क्योंकि उतना ही पोर्शन बचा है, बाकी जगह तो अंजीर पैक है। दोनों को 15 मिनट्स त्वचा पे छोड़ना है, सूखे चाहे ना सूखे। 15 मिनट्स के बाद बिना रबिंग स्क्रबिंग के नेचुरल नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप चेहरा सॉफ्ट टॉवल से पोंछेंगे और फिर उसके बाद रोज सीरम स्प्रे करेंगे, उसके गीलेपन पर लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। रात में सोने जाएंगे तब आर्गन ऑयल, इसके साथ रोल ऑन बॉटल आपको मिलती है जिससे आप इस नायाब प्योर 100% प्योर आर्गन ऑयल को किफ़ायत से इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें। तो बस रोल ऑन बॉटल से आपने रोल ऑन कर दिया। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है और ज़्यादा रिंकल्ड है तो आप दोबारा उसे लगा लें। लगाने के बाद आप लिप्स पर लिप बाम ज़रूर लगाएं, मजीठ लिप बाम है ये। तो आपकी रेजिमेन कंप्लीट हो गई, मॉर्निंग इवनिंग। आपने ये रेजिमेन 2 महीने तक फॉलो की। हर 7वें दिन रेजिमेन फॉलो करते हुए हर 7वें दिन आप अपनी अनफिल्टर्ड सेल्फी लेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे। महीने के अंत में आपके पास 4 सेल्फीज़ होंगी, तो पहली सेल्फी से अंतिम सेल्फी को कंपेयर करिएगा और आपको जो रिज़ल्ट दिखाई देगा आपको पता पड़ जाएगा कि सफलता सुनिश्चित है अगर रेजिमेन आपने नियम से, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर ली। तो 2 महीने के बाद आप ब्लैक रोज पैक ब्राइडल उपटन, या 1 महीने के बाद आप हमें पूछ सकते हैं कि अब मेरी ये स्थिति आ गई है त्वचा की कि मैं ब्लैक रोज पैक ऐड कर सकती हूँ अपने रेजिमेन में, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो 1 महीने या 2 महीने के बाद आप ब्लैक रोज पैक और ब्राइडल उपटन अपनी इस रेजिमेन में शामिल करेंगे। ब्लैक रोज पैक हर्बल बुके है, बहुत सारी जड़ी बूटियों को संतुलित मात्रा में लेकर एक बहुत ही अच्छे मापदंड पर पकाकर उसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि हाइड्रेटिंग हैं, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देना और साथ साथ पिगमेंटेशन को क्योर करना, ये इसकी गुणवत्ता है। लेकिन आप अभी तक स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स यूज़ करते आए हैं, इसीलिए आपकी त्वचा इसे पचाने लायक स्थिति में नहीं होती है। इसीलिए इसका समावेश करना बिल्कुल बर्बादी करना होगा पैक का और आपके समय का। इसीलिए इसे 1 या 2 मंथ्स के बाद आप इंक्लूड कर सकते हैं। वीक में एक बार आपको पूरे चेहरे पर ये रेजिमेन फॉलो करते हुए पूरे चेहरे पर ब्राइटनिंग मास्क लगाना है और वीक में 2 बार इसके अलावा प्रॉब्लम एरिया पर, मतलब चीक्स पर पिगमेंटेशन है, आईब्रोज पर है, नोज़ पर है, माउथ पिगमेंटेड है, अंडर आइज एरियाज डिस्कलर्ड हैं, तो ये आपके प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। तो इनमें से 2 प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जो मेजर प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, तो उन पर आपको वीक में 2 बार अलग से ब्राइटनिंग मास्क लगाना है। और इसे कैसे लगाना है आपको, जब शाम की मसाज आप करते हैं तो मान लीजिए दिन निर्धारित करते हैं बुधवार और इतवार, तो बुधवार को आपने मैरीगोल्ड क्लिंजर से मेकअप रिमूव किया और इनमें से एक मसाज क्रीम से मसाज कर ली, उसके बाद प्रॉब्लम एरिया पे ब्राइटनिंग मास्क लगाया, 15 मिनट के बाद उसे उतारा। इसका एक स्पेशल वीडियो है ब्राइटनिंग मास्क पर, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरी प्रोसीजर पता पड़ जाएगी। और फिर आपने उसे उतारा, तब आपने ये पैक अप्लाई किए दोनों, अंजीर एलोवेरा लिप्स पर, अंडर आइज एरियाज, नेक, बैक ऑफ द नेक पर, आहा गोल्ड पूरे चेहरे पर। तो इस ढंग से आप ब्राइटनिंग मास्क ऑन प्रॉब्लम एरिया रेजिमेन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये है आपकी एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन रेजिमेन पर
उनके लिए है जिन्होंने हेयर कलर का इस्तेमाल किया है, चाहे 2 बार किया हो, चाहे 10 बार किया हो, चाहे कई साल से करते आ रहे हों, और जिन्हें अपनी हाइपर पिगमेंटेशन की चिंता है, जो मिरर में देखते हुए दुखी हो रहे हैं, उनके लिए ये रेजिमेन है। थैंक यू सो मच।